जंतर मंतर दिल्ली पर चल रहे नीट पर्चा लीक आंदोलन में 27 दिन से भूख हड़ताल के बाद अनशन समाप्ति की घोषणा कर चुके सोनम वांगचुक ने जहां लंबे समय बाद खाना मिलने पर उसे टेस्टी बताया, तो वहीं सीजेपी के संयोजक अभिजीत दिपके को अभी भी मैदान में डटे रहने के निर्णय पर आगरा की जनता ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। जनता को भी अब लगने लगा है कि आंदोलन के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ऐसे में जनता ने अब तमाम सारे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जनता कहती है छात्रों की आड़ में राष्ट्र विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। लीक होने के बाद ही आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। उधर सरकार एक्शन में आ चुकी थी। सरकार ने तत्काल ही परीक्षा को रद्द कर री नीट परीक्षा कराने का आदेश सुना दिया था, लेकिन आंदोलन तब तक शुरू हो चुका था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी थी। काकरोच पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया था। सोनम वांगचुक अनशन पर चले गए थे और इसके बाद माहौल गर्माता चला गया। आंदोलनकारी संसद भवन की तरफ बढ़ना चाहते थे। पुलिस ने रोका। हमला पुलिस पर हुआ तो पुलिस ने लाठियां फटकारना शुरू कर दी। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। भगदड़ छात्रों में मच गई, आंदोलनकारियों में मच गई। उधर सोनम वांगचुक अनशन पर थे, दीप के भी मोर्चे पर थे। तमाम लोग आंदोलन में शामिल होते चले गए। आंदोलन उग्र हो चुका था, कुछ भी हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कड़ी कार्रवाई की बात कही और जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को जूस पिलाकर अनशन तोड़वा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाया और सोनम वांगचुक बैक हो गए। लेकिन आंदोलन जारी है। काकरोच जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद आंदोलन जारी है। यही वजह है जनता कहने लगी है राजनीतिक एजेंडा चल रहा है। छात्रों की आड़ में देश विरोधी तत्व सक्रिय है। प्रोटेस्ट करें तो अपना शांति से प्रोटेस्ट करें या फिर ना करें, क्योंकि इससे कई सारी पार्टियां भी आ रही हैं और खुद का सपोर्ट करना चाहती हैं, इसलिए पार्टियां आ रही हैं और देशद्रोही तत्व भी और काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब एजुकेशन के लिए करना है तो पार्टी वगैरह आएंगी तो इससे कोई समाधान होगा नहीं। तो हम इंस्टाग्राम और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हुआ, उन पे वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। हम सभी भी स्टूडेंट हैं, कोई LLB है, कोई M.Tech, कोई B.Tech। लेकिन आप वीडियो को देखते हुए, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्मों को, ऑडियो वीडियो को देखते हुए किसी भी पार्टी को ज्वाइन ना करें। अपनी मानसिकता और बुद्धि का प्रयोग करें, जिससे जो लोग दुर्भावनाएं फैला रहे हैं देश में वो ख़त्म हो और जल्द से जल्द इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। शुरुआत में तो आंदोलन था, बच्चों का ही था, शिक्षा से संबंधित, लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन हो गया तो भारी ताकतें भी उसमें जुड़ गई। देश विरोधी तत्व इसके अंदर शामिल हो गए, जो देश के टुकड़ा टुकड़ा गैंग शामिल हो गया। अल्लाह तेरा नाम रहेगा। आज़ादी 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 76 वर्ष पूर्व मिल चुकी है हमें आज़ादी। अभी आज़ादी किससे चाहिए उन्हें? इसका मतलब सीधा दिख रहा है, सबको दिख रहा है, आज़ादी भाजपा से चाहिए, नरेंद्र मोदी से चाहिए। इनका एजेंडा
शिक्षा संबंध नहीं है, इनका एजेंडा देश को तोड़ना है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। राजनीतिक पारा संसद से लेकर सड़क तक गर्म है। युवा कहने लगे हैं कि जो कुछ आंदोलन की आड़ में चल रहा है वो समझ में आता है। क्या कुछ एजेंडा चल रहा है। देश की सरकार को अस्थिर करने का खेल खेला जा रहा है। युवाओं का कहना था जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे साफ हो गया है देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा है सीजेपी द्वारा, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत ही चल रहा है। क्योंकि आपने अगर देखे होंगे आंदोलन को, काफ़ी आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुआ, पहलवान आंदोलन हुआ, सीए आंदोलन हुआ, काफ़ी आंदोलन हुए। और किसान आंदोलन से आपने देखा चुनाव लड़े, और पहलवान आंदोलन से तो एक विधायक भी बन गई है, नाम नहीं लेना चाहिए। तो आंदोलनों के रूप में पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, बच्चों का जो इस्तेमाल हो रहा है। अब तक जो आंदोलन हुए उसमें कहीं ना कहीं बड़े थे, अब इसमें क्या है, जो हमारे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, जिन्हें यही नहीं मालूम कि हो क्या रहा है। जो बच्चों का पेपर लीक हुआ था, दुख सबको हुआ है पेपर लीक होने का। पेपर लीक होने वाले बच्चे घर पर तैयारी कर रहे थे, और जिन्हें अराजकता फैलानी थी वो जंतर मंतर पर थे, ठीक है। और जंतर मंतर का जो मंच है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आद करने के लिए हो रहा है। जैसे कि सीता माँ के नाम से सीता के पति का नीता के पति से जोड़ना, प्रेमानंद जी पर टिप्पणी करना, तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वे लोग किस मानसिकता के हैं। आज़ादी आज़ादी टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब वहाँ पर 370 की मांग करना। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, आप इस्तीफे की बात कीजिए, शिक्षा नीति की बात कीजिए। आप लोग अलग अलग चीज़ों पे हिंदू भावनाओं को सिर्फ आद करना, ये कहीं ना कहीं सुनियोजित, प्रायोजित और फंडेड आंदोलन है। भारतीय आके हमारे देश, भारत देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं कि ये भारत देश कैसे भी टूटे। जो आतंकवादी हमले होते हैं वो इन्हीं छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी घुसपैठिए बनाते हैं, तो वो हमारे देश को भेजते हैं, इसलिए वो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, गुमराह कर रहे हैं बच्चों को। मांग छात्रों की ठीक है, मांग छात्रों की ठीक है, लेकिन उनकी आड़ में गलत वो कर रहे हैं। भारतीय आके भीड़ ला के 10-15 करके वहाँ पे गलत विद्रोह कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी महाराज पे उंगली उठा रहे हैं, हमारे भगवान पे उंगली उठा रहे हैं, मोदी जी पे उंगली उठा रहे हैं, वो गलत उठा रहे हैं। प्रदर्शन जो है नीट के जो छात्र थे वो इस प्रदर्शन में नहीं, इसमें जो प्रदर्शन में जो बैठे हुए जनता मंतर पर वो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। जो एनजीओ की फंडिंग सरकार ने बंद करी है, वो फंडिंग के कार्यकर्ता, जो एनजीओ के कार्यकर्ता थे, वो लोग बैठे हैं। क्योंकि अब जो है इसमें जो है धर्मेंद्र प्रधान जी की जो है इस्तीफे की मांग नहीं हो रही, देश को तोड़ने का जो है चक्रव्यूह रचने का काम जो अन्य पार्टियां हैं। क्योंकि कई प्रदेशों में अभी चुनाव होने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री को कमज़ोर करने की नीयत से अब ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये धरना जो हो रहा है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस धरने को, जिसमें जो शामिल हैं उनकी जांच की जाए और उनको तत्काल जो है जेल भेजने का काम सरकार करे, जिससे कि ये जो अराजकता का माहौल है देश में खत्म। सभी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं, कह भी रहे हैं कि छात्रों की मांग उचित है। कोई भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। छात्रों का आंदोलन ठीक है, लेकिन छात्रों की आड़ में ऐसे तत्व सक्रिय हो गए हैं जो अक्सर सरकार के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। लोगों का कहना है जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ, जिस तरीके से नेपाल और पाकिस्तान में हुआ, वही कुछ भारत में कुछ ताकतें कराना चाहती हैं। ये प्रदर्शन जो है वो नीट पेपर के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन एक्चुअल में ये नीट प्रोटेस्ट के लिए था ही नहीं, क्योंकि ये था बहुत बड़ी साजिश रची गई थी देश के खिलाफ, देश को तोड़ने के लिए। बच्चों को बहलाया फुसलाया गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का फेस लेके आया, सोनम वांगचुक जी को लेके आए धरने पर। खुद नहीं बैठे पहले फास्ट के लिए कि हम वो करेंगे, हम नहीं खाएंगे खाना, धरने पे बिठाला उनको, उनका चेहरा लेके आए, किया इन्होंने 12-13 दिन 25 दिन तक उनको लेके आए। इस प्रोटेस्ट को ये इंटरनेशनल लेके गए पहले तो, और इन्होंने क्या किया उसके बाद, जब सोनम वांगचुक जी ने आज फास्ट अपना तोड़ दिया, अपना फास्ट खोल लिया, जेपी नड्डा जी ने उनको अपने हाथ से जूस पिलाया, उसके बाद आज ये अभिजीत दीपके और बाकी के ये फाउंडर, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर क्या कह रहे हैं कि अब वो इस प्रोटेस्ट का पार्ट ही नहीं है। मतलब जिस इंसान ने अपनी पूरे 25 दिन बिना खाए निकाल दिए, वहाँ पर बिना खाए बिना पिए लोगों से गालियाँ सुनी, उसने इतना विरोध सहा, और अब जब वो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है, जब बातचीत हो गई है दोनों की, प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई थी, उन्होंने लिख के भेजा था कि मेरे दो मेन मांगे हैं उसको पूरी की जाए। पहली मांग थी उनकी कि जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है नीट के एग्जाम में, जिन्होंने सुसाइड किया, उनको कंपनसेशन दिया जाए। सरकार ने ये बात बिल्कुल स्वीकार कर ली, उनको कंपनसेशन मिलेगा। दूसरी थी उनकी कि जो बच्चे ये जो मुद्दा है इसको पार्लियामेंट में लेके जाए और इस पर बात हो। ये
एक्चुअल में बात होने ही वाली थी। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हम पार्लियामेंट में बात करेंगे और आज ये पार्लियामेंट में बात भी की जा रही है। जो आंदोलन शुरू हुआ था छात्रों के द्वारा शुरू हुआ, कुछ छात्रों की जो मांग थी वो जायज़ मांग थी कि ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए, लेकिन आंदोलन का स्वरूप उन ताकतों के द्वारा कैच कर लिया गया जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जो लोगों के वोटों से, जनता के वोटों से नहीं जीत पाए। सब जगह जो हार रही हैं, कहीं पे कांग्रेस, कहीं आम आदमी पार्टी, कहीं पे और सभी लोगों ने इसको आंदोलन का अपना राजनीतिक मंच दे दिया, जिसकी वजह से ये आंदोलन अपना रास्ता भटक गया। और ये सभी देश जनता देख रही है, वहाँ पर जो है समलैंगिक लोग सड़क पे अश्लील हरकतें कर रहे हैं, महिला पत्रकारों के साथ में बदतमीजी की जा रही है, मोदी जी को माँ बहन की गालियाँ बकी जा रही हैं। और इसमें जो ताकतें हैं इसके पीछे हैं वो उनको जनता भी देख रही है। वहाँ पर इस समय कोई भी एनजीटी का जो बच्चे हैं वो नहीं है। ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है जनता मंतर पर, ये तो इनके ये सब जो सपना भूल गए। इनका मेन मुद्दा था नीट पेपर का। नीट पेपर वोट कर सिर्फ सनातन धर्म को, प्रेमानंद जी महाराज, सीता का पति का नाम ले लेके नीता के पति का फायदा, ये कोई नीट का इससे मतलब ही नहीं बनता है। और मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहे हैं लाठीचार्ज करिए, जब आप फोर्स पे हमला करोगे, आप एक तरफा सिर्फ नेगेटिव फैला रहे हैं, देश में नेगेटिव फैला रहे हैं। और ये कोई बच्चे नहीं है, ना कोई नीट का पेपर है, सीधा सीधा देशद्रोही का काम कर रहे हैं। छात्रों की बात अपनी जगह ठीक है, पेपर लीक होना गलत है। ऐसा इंतजाम होना चाहिए जिससे पेपर लीक ना हो, क्योंकि पेपर लीक होने से फायदा अयोग्य लोगों को मिल जाता है, पैसे वालों को मिल जाता है, लेकिन योग्य लोग किनारे हो जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, सरकार कार्रवाई में जुटी है, लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा है उसे देख लगता है एजेंडा सेट है, क्योंकि तमाम वही चेहरे नजर आ रहे हैं जो चेहरे अक्सर सरकार के विरोध में नजर आते हैं। शाहीन बाग का मामला हो, धारा 370 का मामला हो या फिर सीएए कानून हो, ये वही चेहरे हैं जो अक्सर सरकार के खिलाफ अड़ जाते हैं। यही बात जनता भी कह रही है। खालिस्तान समर्थक पन्नू का समर्थन भी आंदोलनकारियों को मिला है, जो कई बातें खोलता है। ऐसा भी लगता है छात्रों की आड़ में हिंदू विरोधी ताकतें भी सक्रिय हो चली हैं। धारा 370 का समर्थन करने वाली ताकतें भी सक्रिय हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं वोटों से सत्ता हासिल नहीं कर सके, अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं और सत्ता हासिल करना चाहते हैं। देश की जनता अब मानने लगी है, समझने लगी है, जो आंदोलन जंतर मंतर पर शुरू हुआ था वो आंदोलन अब रास्ता भटक गया है। वो आंदोलन अब देशद्रोहियों का अड्डा बन चुका है, ऐसा जनता मानती है। युवा इस बात को कहते भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने की बात कही है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है, जब सोनम वांगचुक जो कि आंदोलन के सूत्रधार थे, उनके द्वारा अनशन तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा एक्शन लेने की बात कह दी है, इसके बाद भी आंदोलन जारी रखना कहाँ तक जायज़ है? यही वजह है कि जनता इस बात को कहने लगी है कि इस आंदोलन की आड़ में देश विरोधी तत्व एक्टिव मोड पर आ गए हैं। जनता कहती है ये वही गैंग है जो शाहीन बाग पर नजर आता था, धारा 370 मामले में नजर आता था, सीएए मामले में नजर आता था, कृषि कानून के मामले में भी यही गैंग नजर आता था। जनता अब इस बात को कह रही है कि प्रिंट नया है, नारे पुराने हैं। अपने साथी दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।